हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। इस पर बेस में आपको एक ही पूरा डेरिवेशन है ये कराऊंगी और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो साथ ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पहले सॉल्व करा दी है, आज मैं आपको इसका थोड़ी सी थ्योरी और जो इसका डेरिवेशन है वो बता देती हूँ, ठीक है। सो न्यूटन रैप्सन मेथड, let x naught denote in approximate value of the discrete root of the equation fx is equal to 0। तो साथ ही हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेते हैं जिसमें आपको मैं बता दूंगी कि ये किस तरह से हमने यहाँ पर ली है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसका fx इज इक्वल टू क्या है, 0। हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया और ये इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। फाइंड करना है इसमें √12 टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो वाई नेम आता है एग्जाम में, तो ये तो कंफर्मेशन पूरा है, ठीक है। जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसे x इज इक्वल टू लिया, रूट हो या कोई सा भी पावर हो उसको पहले हमें एक्स स्क्वायर में ले लेंगे, मतलब उसको हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा कैसे हो गया, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हुआ, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। वही हमने यहाँ पे लिया ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लेट कर लिया एच बी द correlations which must be applied to x naught to get the exact value of the root। इसका एक correlation लिया है हमने h, ठीक है। h क्या लिया है हमने, इसकी कुछ डिफरेंस लिए हैं और h डिफरेंस हम वो लेंगे जो इन दोनों में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ अभी यहाँ पर, और एक्स नोट हमने लिया टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट, सो डैट हमारा जो फंक्शन है उसमें एक्स नोट इनिशियल वैल्यू प्लस एच जो उन दोनों का डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम। expanding function x naught plus h by Taylor's theorem we get f x naught plus h is equal to क्या होता है टेलर फॉर्म में एफ एक्स, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या एफ एक्स नोट, एक्स नोट है क्योंकि हमने एक्स नोट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया हमारे टेलर्स थ्योरम की यूज से ये इक्वेशन बनी। और यहाँ पर जो एफ डैश है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ जैसे कि एफ डबल डैश है तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव। हमारे पास टेलर फॉर्म में क्या होता था कि एच एफ एक्स होता था, फिर यहाँ एफ स्क्वायर होता था, स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम डबल डैशेस लगाएंगे, ठीक है। सो यू इज इक्वल टू 0। नाउ इफ़ एच इज़ सफिशेंटली स्मॉल, अगर एच जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा सफिशेंटली स्मॉल है तो वी में नेगलेक्ट द टर्म कंटेनिंग सेकेंड एंड हायर पावर ऑफ एच एंड गेट द सिंपल रिलेशन, ठीक है। एच हमें बहुत स्मॉलेस्ट पावर तक लेना है, उसके बाद जो हाईएस्ट टर्म है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमने बाकी जो इधर की टर्म्स है उसको नेगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करी, तो दीज गिव एच इज इक्वल टू, ये वाली टर्म वहाँ माइनस में चल जाएगी, माइनस की एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। प्रूव इट एफ डैश एक्स नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो एफ डैश एक्स नॉट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। द इम्प्रूव्ड वैल्यू ऑफ द रूट इज, तो हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एक्स नॉट। एच की वैल्यू जो भी हमने ऊपर फाइंड करी है वही रखिए, हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस आर गिवन बाय, इसी तरह से हम x2 x3 डैश डैश xn+1 तक वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो xn+1 जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस के एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ एन की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 प्लस x1 माइनस एफ x1 एफ डैश x1। x1 की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड होकर आएगी वो रखेंगे, ठीक है। ये है वो क्या हमारा
मेन फॉर्मूला न्यूटन रैप्सन मेथड का आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला 3 इज़ नोन एज न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। मैं आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखा देती हूँ। वैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा चुकी हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था, जो इक्वेशन दे रखी है उसको हमने f(x = 0) की फॉर्म में लिया। उसके बाद हम एक रूट फाइंड आउट करेंगे। अ रूट लाइज बिटवीन 3 और 4। ठीक है, आप बोलेंगे कि इसमें डायरेक्टली 3 और 4 से कहाँ से रूट आए, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम f(x = 0) रखते हैं, फिर f(x = 1), तो हमें वैल्यू जो मिल रही होंगी वो सारी निगेटिव में मिल रही होंगी। f(x = 2) पर भी हमें निगेटिव में मिली होगी, f(x = 3) पे भी हमें नेगेटिव में मिली होगी, और f(x = 4) पे हमें क्या वैल्यू मिली है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे f3 पे क्या आई है, -3, और f4 पे क्या वैल्यू मिली है, 4। मतलब हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक एक लास्ट में टर्म पॉजिटिव मिल जाए। जहाँ पे भी हमारी टर्म एक पॉजिटिव मिल जाएगी वहीं पे हो जाएगा हमारा f3 = माइनस और प्लस। मतलब ये वाली इन दो टर्म में हमारा रूट लाइज होगा। अगर इससे पहले रुक जाती, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता, तो हमारा रूट जो होता है वो इन दो में लाइज होता, ठीक है। इसीलिए उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, यूजिंग, और हाँ हमने इन दोनों के बीच का जो मिड टर्म इंटरनल, मतलब जो बीच का इंटरवल है 3 और 4 का, वो हमने क्या लिया, x0 3.5, ठीक है। इसी तरह से हम अब इसमें न्यूटन रैप्सन का मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे और अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। हम इसके अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है कि 5 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमारे पास देखिए 5 डेसिमल प्लेस तक हमने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आप ये अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेकंड मेथड की। आपने बोला था कि सेकंड मेथड भी बताएं, ये मैंने आपको थियोरेटिकली है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं आपको इसे बुक से ही रीड आउट करके समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सेकंड मेथड इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता जितना न्यूटन रैप्सन मेथड और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दी थी वो सब पूछा जाता है, ठीक है। अ सीरियस, हम ये पढ़ते हैं इसमें द सेकंड मेथड, अ सीरियस disadvantage of the Newton-Raphson method is need to calculate f(x) in each iterations. Any situations arise in which the expression f(x) is long and such computer time is needed to evaluate it. जैसे हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में देखा था कि उसमें f(x) के जो भी अप्रॉक्सीमेशन आ रहे थे, हमें कंफर्मेशन नहीं पता था कि कितने अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन उसके मेथड से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो रहा था उसको कंप्यूट करने के लिए, उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सो देयर आर अदर सिचुएशन वेयर क्लोज form expression for f(x) is not available. The numerical method which do not need the evaluation of f(x) have been solved. One of these is the second method, ठीक है। तो उसी मेथड को और भी इजीली फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड भी सेम न्यूटन रैप्सन मेथड की तरह है। इन्होंने एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, और वैसे इस मेथड को आप रीड आउट ही करें तो ही समझ में आएगा, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है इस मेथड में। आप यहाँ देखें, और नेक्स्ट जो आपने मुझे अभी वीडियोस बताई हैं, मैं आपको उनके टॉपिक्स पर वीडियोस आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उन पर वीडियोस आपको बना के दे दूँगी, ठीक है। मिलता है आपसे, तब तक के लिए आप ये डेरिवेशन अच्छे से करें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ ही साथ ज़रूर सॉल्व करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लेते हैं और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रूर देंगे, जो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है यूज़ करना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करें और अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।